तो आज हम सब लोग प्रश्नावली 8.2 का बेसिक करेंगे और 8.2 का बेसिक में जो है वो त्रिकोणमितीय डिग्री का मान आज हम लोग पढ़ेंगे एक टेबल के माध्यम से, ठीक है ना। तो वो टेबल बनाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 है। पहला क्या है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसका मान डिग्रियों के अकॉर्डिंग बताया गया है। वो किस प्रकार से वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। टेबल हम लोग बना रहे हैं इस तरीके से। ये क्या है? कोण का मान है। जैसे हम सब लोग लिखते थे ना साइन थीटा, क्या लिखते थे? साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या था? कोण था। क्या था? कोण था। आप सबको बताएगा ना, ये त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो कोण बनता था थीटा, है ना। तो ये थीटा की जगह पे क्या 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह पे जो कोण का मान होगा आपका। तो ये सब जो यहाँ पे भी हमने एंगल नहीं डाला है, क्योंकि हम इस जगह पे यही एंगल, यही डिग्री का मान यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं ना ए। जैसे हम यहाँ पर अगर ए ले लेते हैं, अगर थीटा ले लेते हैं, मान लीजिए कोण का मान क्या ले लिए? थीटा ले लिए। तो इस सब में क्या सेट कर लेंगे? थीटा। यानी आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी तक हम लोग थीटा तक पढ़े थे, पर अब यहाँ थीटा की जगह पे कोई वैल्यू आने वाला है, कोई मान आने वाला है। जैसे मान लो कि ये थीटा का मान यदि हम 0, ये थीटा का मान है। ये सब जो 0, 30, 45, 60, 90, ये सब क्या है? थीटा का मान है। यानी थीटा के जगह पर हम इस सबको रखेंगे। यदि आप थीटा के जगह पे, ये जो थीटा है, थीटा के जगह पे यदि आप 0 रखते हैं, तब इसका मान कितना आएगा पता है? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा आपका। यदि इस थीटा के जगह पे 30 रखेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2। अगर इस थीटा के जगह पर यदि आप 45 रख देते हैं तो साइन 45 क्या पढ़ेंगे? तो साइन 45 डिग्री पढ़ेंगे। ऐसे आप साइन थीटा पढ़ देते, लेकिन आप थीटा नहीं पढ़ेंगे। अगर 45 रख देंगे तो साइन 45 डिग्री पढ़ेंगे। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। हाँ, 1/√2 होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह पे यदि 60 रख देते हैं तो क्या पढ़ेंगे? साइन 60 डिग्री पढ़ेंगे। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 होता है। और यदि थीटा के जगह पे 90 रख देते हैं तो साइन 90 का मान होता है 1। हाँ बिल्कुल, क्या होता है? 1 होता है। अब आते हैं कोस थीटा की बात करते हैं। तो कोस थीटा में बिल्कुल सिंपल है। कोस 0 का मान, तो इसका उलट दीजिए ना आप। कुछ नहीं करेंगे, बस 1 को पहले लिख लीजिए, उसके बाद √3/2 को यहाँ लिख लीजिए, फिर इसको लिख लेंगे 1/√2, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/2, इसको लिखेंगे 0। मतलब कोस में कुछ नहीं करना है, बस साइन का अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, और हमारा कोस का सारा वैल्यू क्लियर। मतलब कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, √3/, ये रूट है, और कोस 45 का 1/√2। अगर आपसे ये पूछे कि साइन और कोस कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45 पर। देख रहे हो, साइन 45 का मान भी 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री पे साइन और कोस का मान क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? चलो, तो इस तरीका से साइन को पलट करके हम किसको बना लिए? कोस को बना लिए। अब चलो थोड़ा टेन के बारे में बात करते हैं। तो
tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 3 है ना। और tan 45 का मान 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बिल्कुल। और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। क्लियर? अब चलो बात करते हैं कोट की। किसकी? कोट की। तो कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। कोट किसका उल्टा होता है? tan का। कोट का संबंध tan के साथ पड़े है ना। अगर कोट 0 का मान हमें चाहिए तो tan 0 का मान प्राप्त कर लो ना। सिंपल। देखो कोट का 0 का चाहिए तो tan 0 कितना है? tan 0 कितना है? 0। tan 0 तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। तो कोट 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक। कोट 30 का मान चाहिए तो tan 30 कितना है? 1/√3। तो इसी को उलट दो, √3/1। बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल क्या लिखेंगे हम लोग? √3। यानी tan 30 का 1/√3, तो कोट 30 का ओनली फॉर √3, क्योंकि उसके पलटने से आ गया। कोट 45 चाहिए तो tan 45 चलेंगे। tan 45 कितना है? 1। तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। और कोट 60 चाहिए आपको तो आप tan 60 में चले जाइए, √3, तो इसको पलट दीजिए 1/√3। और कोट 90 के लिए tan जो अपरिभाषित है इसको पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब यदि आपको tan का वैल्यू पता हो तो कोट का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर? यहाँ साइन का पता है तो कोस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब चलिए शेक की बात करते हैं। तो सेक 0 डिग्री का मान, सेक का संबंध किसके साथ? नहीं, कोस के साथ। ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा। ऊपर से दूसरा कोस, नीचे से दूसरा सेक। तो कोस और सेक का संबंध होता है। सेक किसका उल्टा है? कोस का। तो कोस के मान को पलटते चले जाएंगे, सेक का मान मिलता चला जाएगा। तो सेक 0 चाहिए तो कोस 0 कितना है? 1। 1 का उल्टा 1। सेक 30 चाहिए तो कोस 30 कितना है? √3/2। ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3। सेक 45 तो कोस 45 कितना है? 1/√2। इसी को पलट दो, √2/1। 1 नहीं लिखेंगे बट्टा में, छोड़ देंगे। सेक 60 तो ये कितना है? कोस 60 कितना है? 1/2। इसको पलट दो, 2 क्या होगा? 2। और सेक 90 चाहिए आपको और कोस 90 है आपका 0, तो इसका उलट देंगे अपरिभाषित। वाह, क्लियर? चलो अब आते हैं कोसेक की बात कर लेते हैं। तो कोसेक आपको निकालना है तो इसके लिए साइन चाहिए आपको, क्योंकि कोसेक और साइन का संबंध होता है। तो कोसेक 0 तो साइन 0 में जाओ ना आप। साइन 0 कितना है? 0। इसका उल्टा अपरिभाषित। और कोसेक 30 चाहिए तो साइन 30 में चले जाओ, 1/2 है, इसको पलट देंगे 2। और सेक 45 चाहिए आपको तो साइन 45 को पलट दो ना, तो 1/√2 है, उसको पलटेंगे तो √2 होगा। और कोसेक 60 डिग्री का मान अगर मुझसे कोई पूछे तो सीधा हम साइन 60 में चले जाएंगे, √3/2 है, उसको पलट देंगे 2/√3। 2/। और यदि कोसेक 90 का मान पूछा जाए तो आप कोसेक नहीं, सीधा आप साइन में चले जाइए और साइन का 90 का मान को पलट देंगे। तो साइन का 90 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा। ये आप देखेंगे तो केवल साइन अगर आपने याद कर लिया तो उसी से आपको कोस तैयार हो गया। ठीक।
और tan यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका ये तीनों का तीनों याद हो जाता है। और ये तीनों यदि याद हो गया तो इस नीचे वाले 3 का संबंध तो ऊपर के साथ है। अगर हमसे कोई पूछे भैया सेक 60 का मान, सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम कहीं सेक के बारे में सोचेंगे नहीं, हम सीधा चले जाएंगे कोस के बारे में। क्यों? सेक का संबंध किससे है? कोस से। सीधा कोस 60 में चले जाएंगे। कोस 60 का मान अब हमको चाहिए, अब कोस 60 का चाहिए तो साइन में चले जाऊँ, साइन को उल्टा करके ले जाऊँ तो कोस 60 का आएगा 1/2, 1/2। तो कोस 60 का 1/2 तो सेक 60 का 2, सीधा सीधा। तो आपको साइन याद कर लेना है अच्छे से और tan याद कर लेना है। और ये दोनों अगर याद है आपको तो फिर आप आराम से अपने माइंड में सेट करके सारे के सारे मान को आराम से ध्यान में रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। क्लियर? अच्छा, साइन और tan का भी कैसे निकलता है ना, इसका भी एक ट्रिक है, तरीका है, वो भी बता देगा। अगर आप यदि कभी भूल जाते हैं कभी एग्ज़ाम के टाइम पर तो उसके लिए भी एक तरीका है। अगर उस तरीके से यदि आप समझ जाते हैं तो आप कभी भी उस मान को बना सकते हैं। अच्छा, जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, यदि आपको वो ट्रिक चाहिए जिस ट्रिक के माध्यम से मैं ये सारा मान निकालना सीख सकता हूँ कि ये मान कैसे निकलते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। तो हम सब लोग 8.2 का जो बेसिक था वो कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 है, प्रश्नावली 8.2 आप लोग निकालेंगे। और पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। निम्नलिखित के मान निकालिए। आपसे बोल रहा है निम्नलिखित के मान निकाला, यानी नीचे कुछ लिखा हुआ है उसका मान निकालना है। पहला का पहला है आपका साइन 60, कितना है? साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। चलिए, ये सारे मान हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इस इंटू का मतलब क्या है? गुना। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2। क्लियर? अब देखो ये दोनों गुना में है ना, तो गुना कर देते हैं। √3 को √3 से गुना करेंगे, केवल 3 है ना, क्योंकि 2 है रूट में तो 1 निकल जाएगा, तो केवल 3 बचेगा और 2 दूनी 4। ये प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ बना लीजिए। फिर 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, इसको इससे भाग करेंगे 1 और जो भागफल आया उसको गुना कर देंगे ऊपर से, तो 3 एकम 3। 4 को 4 से भाग करेंगे 1 और जो 1 आया उसको ऊपर से गुना कर देंगे 1। तो फाइनल हमारे पास आ गया 3 1 4/4। काटेंगे तो कितना आएगा? 1। ये आपका हो गया आंसर। तो पहला का आंसर आपका 1 आया। 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। क्लियर? चलिए, 2 है तो 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेते हैं। इसके बीच में क्या चीज का चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 होता है ना। आप टेबल में जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। tan 45 का मान 1 है और इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए 1 पर, प्लस कोस 30 का मान √3/2। तो कोस 30 का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो हम क्या करेंगे? इस मान पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस साइन 60 का मान
√3/2 होता है का स्क्वायर। क्लियर? चलो 2 को लिख लेते हैं 2 ही गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 पर स्क्वायर है तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 में से को निकल जाएगा, सीधा क्या आएगा 3। अब फिर 2 को भी गुना करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4 माइनस √3 को 2 बार करेंगे 3 और 2 को 2 बार करेंगे 4। एक हाँ प्लस माइनस कटने से बिल्कुल काट ही देते हैं, यहाँ भी काट सकते थे हम। अब यहाँ काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, प्लस माइनस कट जाएगा। बचेगा क्या 2 गुने 1 यही बचेगा ना, बराबर 2 क्या हो गया आंसर आंसर।